ये महीना गमख्वारी का, खैर ख्वाही का महीना है। इस महीने का सबक है अपने नफ्स पर काबू। आज हम समझेंगे कि सब्र का असल मकसद क्या है, ये हमें कैसे बेहतर इंसान बनाता है और रमज़ान का सब्र से क्या ताल्लुक है। सब्र का असल मतलब क्या है? सब्र का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि इंसान बस चुपचाप किसी मुश्किल को बर्दाश्त कर ले। ये एक एक्टिव प्रैक्टिस है, एक सेल्फ कंट्रोल है जो हमें हर दिन बेहतर बनाता है। कुरान में सब्र का जिक्र 90 बार से ज्यादा आया है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं बल्कि एक जरूरी सिफत है जो हर एक इंसान को हासिल करनी चाहिए। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफातों में से एक सिफात साबिरीन की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में मुश्किल भरी जिंदगी में सहाबा इकराम को सब्र की तलकीन की। अल्लाह के यहाँ सब्र करने वालों का बड़ा मकाम है। हम जब रोज़ा रखते हैं, तहज्जुद के लिए बेदार होते हैं या दिन भर की इबादतों में हलकान होते हैं, तो रमज़ान के अंदर सब चीज़ों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ज़िंदगी में सब्र को लाने का सबक देते हैं। रोज़े का असल नाम सब्र है। रोज़े के अंदर हम अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं और हर वो काम से बचते हैं जिससे रोज़े में खराबी आ जाए। अगर कोई हमें बात कह दे तो हम कहते हैं कि हमारा रोज़ा है। कोई अगर हमसे झगड़ा कर ले तो हम कहते हैं कि हमारा रोज़ा है। कोई अगर हमें गाली भी दे दे तो हम कहते हैं कि हमारा रोज़ा है। हत्तल इम्कान हम कोशिश करते हैं कि हम सब्र के दामन को ना छोड़ें। तो सिर्फ सब्र रोज़े के लिए नहीं है, सारी ज़िंदगी के लिए है। रमज़ान का पैगाम यही है कि हमारी ज़िंदगी सब्र वाली बने। ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती, कभी कभी हम तकलीफ़, इम्तिहान और मुसीबतों से गुजरते हैं, मगर जो इंसान सब्र करता है अल्लाह उसके साथ होता है। इसीलिए कुरान कहता है इन्नल्लाह माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर आप सहाबा इकराम की और बड़े बुजुर्गों की अगर ज़िंदगी उठाकर देखें तो उसमें सिवाय सब्र के और आपको कुछ नज़र नहीं आता है कि उन्होंने कैसे हर परेशानी, हर चीज़ में कैसे सब्र किया और सब्र के साथ वो कैसे आगे बढ़े। यही नसीहत हमें उनसे मिलती है और यही सब्र की चीज़ हमें अपनी ज़िंदगियों में लानी है ताकि हम भी वैसा काम कर सके और ताकि हम भी लोगों तक ऐसा पैगाम पहुंचा सकें। तो सबसे पहले सब्र हम अपनी ज़ात से शुरू करें। जब हम अपने ज़ात से शुरू करेंगे तो ये हमें ज़्यादी तौर पे बहुत फ़ायदा देगा और यही रमज़ान हमें सिखाता है। ये जो महीना है यही हमें सिखाता है कि हमें सब्र प्रैक्टिस कैसे करनी है। अगर आप एक माँ हो तो आप अपने बच्चों के साथ कैसे सब्र रखती हो, बिकॉज आई थिंक वो सबसे ज़्यादा टफ होता है। अगर आप बीवी हो तो आप अपने शौहर के साथ कैसे सब्र के साथ रहती